जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि आज पावन श्री राधाष्टमी का पावन पर्व है। श्री राधा जू, श्री किशोरी जू, श्री श्यामा जू का प्राकट्य उत्सव हम आज के दिन मना रहे हैं। उसकी आप सब YouTube दर्शकों को और हमारे चैनल के व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम आज श्री किशोरी जी का प्राकट्य मना रहे हैं, तो उस विषय को लेकर आज उनका किस प्रकार जन्म हुआ, इसकी एक छोटी सी पावन कथा हम श्रवण करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा जो भी हम YouTube पे कंटेंट बना रहे हैं आपको अवश्य ही पसंद आ रहा होगा। तो चर्चा हम उस समय से प्रारंभ करेंगे जब मोहिनी रूप में भगवान का अवतार हुआ था। देवासुर संग्राम जब समुद्र मंथन के उपरांत देवताओं और असुरों में चल रहा था, तो मोहिनी जी का अवतार अमृत कलश लेके हुआ। उस समय जितने भी देवादिगण थे वो सब मोहिनी जी के रूप को देखकर बहुत ज़्यादा उनसे आकर्षित हो गए और सबके मन में उनको लेके बड़ी कामना प्रकट हुई कि मोहिनी जी बहुत सुंदर हैं और इनका जो सौंदर्य है वो हमें बहुत भा रहा है। तो सभी देवता, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, वरुण जी, चंद्र जी, सबके मन में यही भाव आया। लेकिन एक देव भूमंडल में हमारे ऐसे थे जिनका बड़ा पावन भाव श्री मोहिनी जी को देख के हुआ कि मोहिनी जैसी यदि हमारी पुत्री हो तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इस भाव को मोहिनी जी ने समझ लिया और सूर्य देव को मोहिनी जी ने तप के लिए कहा कि आप तप करिए, द्वापर में अवश्य हम आपके यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट होंगे और आपकी ये जो मनोकामना है इसको अवश्य ही पूरा करेंगे। तो द्वापर युग में विश्वभानु जी और कीर्ति मैया के यहाँ श्री किशोरी जी का जन्म, श्री किशोरी जी का अवतार राधा जी के रूप में हुआ, जिनको हम सब राधा जी कहते हैं, श्री राधा कहते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं बरसाना पर्वत के रूप में वहाँ विराजमान हुए और भूमंडल से, पृथ्वी लोक से कमल से श्री किशोरी जी का जन्म हुआ। और जन्म के उपरांत श्री किशोरी जी इतनी अद्भुत थी और इतनी सुंदर किशोरी जी का रूप था जन्म के समय भी कि उसे देख के जितने भी ब्रजवासी, जितने भी गांव के, नगर के वासी थे, सब मनमोहित हो गए कि बहुत सुंदर लाली ने जन्म लिया है कीर्ति मैया के यहाँ। परंतु उनके जन्म के उपरांत सबने देखा कि ये लाली तो बहुत अद्भुत लाली है, बड़ी सुंदर लाली है, परंतु ये लाली आँख नहीं खोल रही है, लाली की आँखें नहीं खुल रही हैं और लाली बहुत ज़्यादा रुदन किए जा रही है। तो वृषभानु जी और कीर्ति मैया थोड़ा चिंतित भी रहे कि आज बहुत दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए, जन्म के उपरांत भी लाली आँखें नहीं खोल रही है। तो नारद जी का जब वहाँ आना हुआ तो नारद जी से वृषभानु जी ने प्रार्थना की कि ये हमारे यहाँ बड़ी सुंदर लाली का जन्म भयो है, परंतु लाली आँख ना ही खोले है। तो श्री नारद जी ने जब देखा तो नारद जी उनको देख के बड़े मनमोहित हुए और नारद जी तो स्वयं भगवान विष्णु के रूप में समझ गए कि ये तो स्वयं स्वामिनी हैं, स्वयं किशोरी जी हैं। तो बड़ा सुंदर श्री नारद जी ने उनके कान में वचन कहा और नारद जी ने क्या कहा हम सबको भी अवश्य सुनना चाहिए। नारद जी ने क्या कहा? नारद जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण मनोहारिणी श्री वृंदावन प्रिय, जय भू मंगल ललिता, जय वेणु रमा। जब ये शब्द कान में कहे तो किशोरी जी की आंख खुल गई और किशोरी जी के मुख पे बहुत ज़्यादा, किशोरी जी का मुखमंडल, आभामंडल प्रभायुक्त हो गया और किशोरी जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में आ गई। ये देख के, ये वचन सुन के, ये भाव सुन के, श्री कृष्ण मनोहारिणी है, जय वृंदावन प्रिय, जय भूमंगल ललिता, जय वेणु रमा। ये सुंदर नयन किशोरी जी के खुल गए और श्री कृष्ण के चिंतन में, श्री कृष्ण के रूप में चिंतन जब उन्होंने किया तो बड़ा अद्भुत उनका मुखमंडल प्रभायुक्त हो गया और प्रभावान हो गया, क्योंकि तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी और वृषभानु सुते देवी प्रणमामि श्री प्रिय। तप्त कांचन, कांचन के समान उनका सुंदर रूप है। और इस रूप को अब एक कथा, एक भाव ये भी आता है कि जब श्री कृष्ण का जन्म नंद गांव में, जब नंद बाबा और नंदालय में भगवान यशोदा जी के साथ रह रहे थे, नंदालय में जब भगवान को गोकुल में पहुंचा दिया गया था, तो यशोदा मैया, नंद बाबा जी भी अपने छोटे लाल जी को लेके, कृष्ण जी को लेके किशोरी जी का दर्शन करने गए। तो किशोरी जी का दर्शन करने जब गए तो नंदरानी जी, यशोदा मैया उनके लिए खेल खिलौने, कुछ छोटी वस्तुएं पहनने के लिए, हाथ के कंगन इत्यादि लेके गए। परंतु जब वहाँ पहुँच के श्री यशोदा जी ने, नंदरानी जी ने दर्शन किया है किशोरी जी का, तो उन्हें मन में बड़ी पीड़ा हुई कि मैं तो
लाली के लिए कुछ ला ही नहीं पाई, और ये जो वस्तुएं हमने लाली के लिए लाई हैं ये तो इनके सौंदर्य में अच्छी नहीं है। ये वस्तुएं तो इनके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अच्छी नहीं है। तो उनके मन में ऐसा भाव आया कि क्या कुछ और वस्तु प्रदान करें जो श्री किशोरी जी जिससे प्रसन्न हो, जिससे श्री राधा जी की सौंदर्य में और बढ़ोतरी हो। तो बहुत ध्यान करने के बाद यशोदा मैया कहती हैं, हमारे नंदालय में तो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो हम इनको प्रदान कर सकें। हमारी ऐसी कोई वस्तु नहीं हम लेके आए हैं, और ना ही हमारे पास उपलब्ध है कि हम इनको ऐसी कोई वस्तु प्रदान कर सकें। तो भाव दृष्टि में मैया यशोदा क्या करती हैं, वो ये कहती हैं कि हमारे पास तो ये नीलमणि जैसा लाला है, नीलमणि जैसे लाला हैं, यही हम किशोरी जी को अर्पित करते हैं। तो वही श्री कृष्ण जी की नौछावर करके श्री कृष्ण जी को ही किशोरी जी के चरणारविंदों में भगवान को पधरा देते हैं, और यही कह देते हैं कि ये ही नौछावर हम आपको दे रहे हैं। तो लाल जी और किशोरी जी का जो पहला मिलन है ये वहाँ पे हुआ है, ऐसी एक कथा भी आती है। तो भाव दृष्टि है ये तो, क्योंकि वृंदावन और श्री कृष्ण और किशोरी जी स्वामिनी जी को समझने की बुद्धि हमारी नहीं है, और अन्य आदि आदि लोग बड़े प्रश्न करते हैं कि किशोरी जी कौन हैं, श्री राधा जी कौन हैं, राधा जी और कृष्ण जी एक साथ में क्यों नहीं रहे, यदि उनका प्रेम स्वरूप था तो उनका विवाह क्यों नहीं हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्न जब हम सुनते हैं तो बड़ा कष्ट भी होता है और बड़ी पीड़ा का भी अनुभव होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को और राधा जी के संबंध को समझने के लिए हमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, वहाँ हमारी बुद्धि काम नहीं आएगी, वहाँ तो प्रेम ही काम आएगा। तो जब भी हमारे हृदय में प्रेम होगा, इसे समझने के लिए मैं तो ये कहूँगा, हमें जो रसिकाचार्य हैं, जो प्रेमाचार्य हैं, जिनका लीला कथाओं में बड़ा अद्भुत पारायण है, उनसे हमें ये अवश्य ही वृंदावन की चर्चा, बड़ा रसमयी चर्चा और ये प्रवाह अवश्य श्रवण करने चाहिए, जिससे हमारे भीतर भी किशोरी जी के प्रति, श्री राधा जी के प्रति हमारे भीतर भी भक्ति भाव आएगा, और उसी भक्ति भाव से हम प्रभु को पा सकते हैं। क्योंकि वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादृत तरण विरुधम। अर्थात ये है कि वृंदावन का स्वरूप जो है वो हमारे हृदय में बसता है। वृंदावन हमारे हृदय में बस जाएगा जब हम श्री किशोरी जी का स्मरण करेंगे, हम किशोरी जी का चिंतन करेंगे। क्योंकि चिंतन को बढ़ाने के लिए, चिंतन करने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला होता है नाम, रूप, लीला और गुण। सबसे पहले भगवान के नाम का, हमें सबसे पहले भगवान के नाम का आधार लेना है, और हम सब जानते हैं कि नाम का आधार हम तो यही कहते हैं, परम धम राधा नाम आधार। तो परम धन राधा नाम आधार का मतलब ये हुआ कि हमारे भीतर जो आधार हमने नाम का लेना है वो श्री राधा जी का लेना है। क्योंकि राधा जी के विषय में ऐसा कहा गया है कि राधा बोलते समय जब हम र शब्द कहते हैं तो भगवान का सिंहासन हिल जाता है, कि अब यह धा बोलेगा तो हमें इसके सन्मुख प्रकट होना पड़ेगा। क्योंकि राधा नाम सुनने में भगवान बड़ा उत्सुक रहते हैं, और जहाँ भी राधा नाम लिया जाता है भगवान अवश्य वहाँ जाते हैं। जितनी बारी भी हमने इस वीडियो में राधा शब्द कहा है उतनी बारी हम भगवान हमारे यहाँ, हमारे सामने प्रकट हुए, परंतु हमें नहीं देख पाए। हमारी दृष्टि में इतनी योग्यता नहीं थी कि हम उनको देख पाएँ। तो ये योग्यता तभी आ पाएगी जब हम इसी नाम का आधार लेके हम आगे की यात्रा पे चलेंगे। तो नाम का आधार हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। हर साधक को नाम का आश्रय लेना चाहिए, और किशोरी जी का नाम तो इतना पावन नाम है जो हमारे हृदय में औषधि का कार्य करता है। जिस प्रकार जब कोई रोग या जब कोई व्यसन हमारे इस देह में आ जाता है तो हमें औषधि की आवश्यकता होती है। तो राधा नाम की औषधि से हमारे भीतर के जो मन के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, तो श्री राधा नाम के आश्रय से वो विकार नष्ट हो जाते हैं। राधा नाम की औषधि उन विकारों को नष्ट करती है। तो ऐसी श्री किशोरी जी का नाम और ऐसा श्री किशोरी जी का प्रादुर्भाव आज के दिन हुआ। तो इन सब की आपको बहुत बहुत राधा अष्टमी की बधाई। अवश्य ही आप ये जान पाए होंगे कि किशोरी जी प्रेम स्वरूपा हैं। देखो, सब सारे देवी देवताओं का जन्म जो है वो या तो दोपहर दिन के समय में होता है या तो रात्रि के समय में होता है, क्योंकि सबके जन्म के पीछे कुछ ना कुछ आधार होता है। भगवान कृष्ण का जन्म भी यदि हुआ तो गीता में कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, क्योंकि साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान का जन्म होता है। परंतु किशोरी जी का जन्म जो है वो ना ही तो दिन को होता है ना ही तो रात्रि में होता है। किशोरी जी का जन्म तो ब्रह्म बेला में होता है। ठीक 4:40 पे ब्रह्म बेला में किशोरी जी का प्राकट्य होता है। और 4:40 पे ही, और ब्रह्म बेला में ही क्यों होता है? क्योंकि ये वो बेला है जिस समय सूर्य अपनी लालिमा
प्रकट कर रहे होते हैं। और सूर्य की वो किरण जो है वो सुबह की उस ब्रह्म बेला के समय की सूर्य की किरण ऐसी होती है जो किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देती, चाहे कोई भी किसी भी तरह का मौसम हो। जो सूर्य की सुबह की किरण होती है वो सबको प्रिय लगती है, जीवों को प्रिय लगती है, वृक्षों को प्रिय लगती है, जितनी भी प्राणी सृष्टि में हैं सबको प्रिय लगती है। तो किशोरी जी ने इसीलिए ब्रह्म बेला और सुंदर सुबह के समय का चयन किया और उस समय किशोरी जी का प्राकट्य हुआ। बड़ा अद्भुत और बड़ा सुंदर ये प्रारब्ध बना कि आज हम आप सबके साथ इस चर्चा को समवेत रूप से हम एकीभूत कर पाए। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। इस चैनल के माध्यम से हम धार्मिक चर्चाएं अपनी आगे भी बढ़ाएंगे। आप सबका सहयोग बना रहेगा तो हम आगे की यात्रा भी इसी प्रकार करते रहेंगे। तो अंत में मैं यही कहूँगा, राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलत्पानं कुञ्जस्तं गुरुरूपं सदाश्रये। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।